नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। एक बार फिर से देश और दुनिया की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर लेकर हम आज हुए हैं। आज की इस वीडियो में बताएंगे जो बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसके बारे में। तो दोस्तों शुरू कर लेते हैं सबसे बड़ी खबर जो भारत और रूस की नेवी से निकलकर आ रही है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, समुद्र में जो वॉरशिप तैनात किए गए हैं और ये मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं, ये भारत और रूस की सेनाओं के हैं। और दोस्तों ये मिलिट्री ड्रिल की जा रही है चीन के खिलाफ स्टेट ऑफ मलक्का के करीब, ताकि चीन की हर नापाक हरकत को भारत और रूस की सेनाएं मिलकर उसका खंडन कर सकें। और ये तस्वीरें भी स्पोक्सपर्सन ऑफ नेवी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर साझा की गई हैं। और यहाँ पर ये तस्वीरें साफ दिखाती हैं कि भारत और रूस की सेना का एक साथ का युद्धाभ्यास आज चीन की सांसें उखेड़ने और चीन को मैसेज देने के लिए ही किया गया है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और इंडिया के साथ, जहां दोस्तों एक नया ब्लॉक बनने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंडोनेशिया का। और इसके चलते ये तीनों ही देशों के ब्लॉक जो है, ये तीनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर या फिर फॉरेन मिनिस्टर आने वाले दिनों में एक वर्चुअल मीटिंग भी करने जा रहे हैं। और ये एक हिस्टोरिक समिट होने जा रहा है। इस समिट में चाइना को घेरने की रणनीति बनाई गई है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बताएं कि इंडोनेशिया अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखाई दे रहा है एज कंपेयर टू चाइना को घेरने के लिए। हालांकि इंडोनेशिया का साउथ चाइना की सी का भी वैसा ही विवाद है जैसा भारत का चाइना के साथ लद्दाख का विवाद है। इंडोनेशिया का जो विवाद है चाइना के साथ वो ये है कि जो चाइना के मछुआरे इंडोनेशिया के पानी में आकर मछलियां पकड़कर चले जाते हैं। यही कारण है कि ट्राइलेटरल समिट से फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर जिस तरह की बातचीत करेंगे उससे जो एक ऑस्ट्रेलिया को इंडोनेशिया में एक मिलिट्री का एक बेस बनाने में मदद मिलेगी। इसी के साथ ही जो भारत है उसे चीन को काउंटर करने में मदद मिलेगी। चलते हैं अगली खबर पर। इंडिया कॉन्फिडेंट इन स्टैंडिंग सोलो अगेंस्ट चाइना इन एनी फ्यूचर बॉर्डर डिस्प्यूट। जी हाँ दोस्तों, यूरोपियन थिंक टैंक ने भारत की तारीफ करते हुए आज कहा है कि आज भारत बहुत ही मजबूत स्थिति में है। LAC में आज भारत मजबूत स्थिति में है। EFSAS नाम की ये इनकी फर्म है और ये फर्म आज यूरोप का थिंक टैंक कही जाती है क्योंकि ये साउथ एशिया की स्टडी करती है। और यहाँ पर ये स्टडी कर पता लगाती है कि आखिरकार जो यहाँ साउथ एशिया के देश हैं वहाँ क्या चल रहा है। साउथ एशिया देशों में भारत के साथ जुड़े होने के कारण पाकिस्तान और चीन के ऊपर भी नज़र रखी जाती है। यही कारण है कि यूरोप इसी थिंक टैंक के चलते साउथ एशिया के प्रति अपनी नीतियाँ बनाता है। और इसका कहना है कि भारत आज मजबूत स्थिति में है और चीन के साथ अगर आज युद्ध होता है तो भारत एक बहुत मजबूत स्थिति में है और इसी मजबूत स्थिति में चीन की सेना पर भारत की सेना हावी होगी। दोस्तों इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि यूरोप के थिंक टैंक ने लड़ाई में विश्वास न रखकर दोनों देशों को यही सलाह दी है कि दोनों देश शांति से मसले को सुलझाकर आपस में एक बार फिर से उसी तरह की शांति कायम करें जो पहले भी शांति कायम थी। चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है अलेक्सी नावल्नी से। जी हाँ दोस्तों, नावल्नी को जैसे ही पॉइजन दिया है वैसे ही जर्मनी को पता लगा है कि यहाँ पर ये जो पॉइजन दिया गया है ये रशिया की आर्मी के पास जो हथियार हैं उसका एक वेपन के अंदर इस्तेमाल किया जाने वाला पॉइजन था। और इस पॉइजन के चलते रशिया से क्लैरिटी मांगी गई है कि आखिरकार इतना घातक हथियार और इतना घातक पॉइजन आखिरकार इस बड़े लीडर को कैसे दिया गया है। इसके पीछे की एक जांच करने की मांग भी बोली गई है। इसी के साथ ही कहा गया है कि आपको ये पता करना चाहिए कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। लेकिन दोस्तों इसी के साथ जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर हीको मास ने आज सीधी वार्निंग दे दी है आज रशिया को कि हम आपका $11 बिलियन की जो डील हमने आपके साथ कर रखी है नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन की, वो डील ही हम आपके साथ तोड़ देंगे अगर आप कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं रख पाते हैं। तो दोस्तों ये इतना खतरनाक और इतना बड़ा मुद्दा इसलिए बन गया है क्योंकि रशिया के वेपन आज एक पॉलिटिकल लीडर को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो आखिरकार रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक नए तानाशाह हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन अभी रिपोर्ट आना बाकी है, रशिया का जवाब आना बाकी है। रशिया ने तो कहा है कि हमने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया है, लेकिन फिर भी जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर इस बात से एकदम सहमत नहीं है कि आखिरकार क्या हुआ है।
चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है रशिया से। रशिया में रिलीज स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन फॉर सिविलियन यूज दिस वीक। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में खबर आई थी कि स्पुतनिक 5 जो कोविड वैक्सीन रशिया ने बनाई है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ना ही कोई ये नुकसान पहुंचाती है और इसलिए ये सेफ टू यूज है। और इसी स्पुतनिक 5 वैक्सीन को लेकर ये रिपोर्ट है कि सिविलियन के लिए बहुत जल्द ये दवा लाई जा सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुतिन की बेटी के साथ साथ डिफेंस मिनिस्टर सर्जी शोइगु को भी ये एक कोविड वैक्सीन दी गई है। डिफेंस मिनिस्टर वही है, रशिया के डिफेंस मिनिस्टर जो अभी हाल ही में जो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले थे। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है नो ट्रेस ऑफ 5 अरुणाचल यूथ्स अबडक्टेड बाय PLA। जी हाँ दोस्तों, खबरें लगातार जारी हैं और ये खबर सामने आई है कि 5 जवान लोगों को अरुणाचल प्रदेश में एक गिरफ्तार कर लिया गया है और ये गिरफ्तारी की गई है चाइना पीपल लिबरेशन आर्मी के द्वारा। और इसी के चलते अभी तक इनके बारे में कोई भी जानकारी हासिल नहीं हुई है और इसी के चलते अभी तक इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ है, क्या स्थिति है और इंडियन आर्मी इसके बारे में क्या कर रही है। हालांकि अभी इंडियन आर्मी ने चाइना की आर्मी को लेकर इसके बारे में जानकारी भी दी कि आपने हमारे 5 जवान लोगों को क्यों पकड़ा है, लेकिन अभी भी चाइना की आर्मी की तरफ से रिस्पॉन्स आना बाकी है। लेकिन 5 लोगों को पकड़े जाने के बाद चीन की मंशा साफ दिख रही है कि वो क्या करना चाहता है। चलते हैं अगली खबर पर। एर्दोगन रेजेस रिटोरिक इन ग्रीस स्टैंड ऑफ इन मेडिटेरियन सी। जी हाँ दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने ग्रीस को वार्निंग दी है कि अगर आपने एक बार फिर से इसे शांति नहीं सुलझाया तो ये आपके लिए बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि तुर्की की सेना आज बिल्कुल सक्षम है ग्रीस की सेना को मजा चखाने के लिए। और अगर आज तुर्की एक्शन लेता है तो उसके एक्शन के बदले कोई भी बड़ा देश तुर्की के खिलाफ खड़ा नहीं होगा। लेकिन आज जो मौजूदा स्थिति दिखाई दे रही है, तुर्की के खिलाफ बड़े देश सामने आ गए हैं, यूरोप के देश, अमेरिका। इसी के साथ तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन आज सीधी धमकी ग्रीस को दे रहे हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से। जी हाँ दोस्तों, ईरान के डिफेंस मिनिस्टर जनरल हातमी से मिले हैं और ये विजुअल सामने आ रहे हैं और इसी विजुअल से आप समझ सकते हैं कि भारत और ईरान के रिश्ते कितने गहरे हैं। हालांकि ये विजिट इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि भारत और तेहरान के रिश्ते दिन प्रतिदिन खट्टे होने के दौर से गुजर रहे हैं और फिलहाल जो कोविड क्राइसिस के बाद दुनिया में अलग अलग ब्लॉक बनने लगे हैं, उसी के चलते भारत के रक्षा मंत्री का ये दौरा अहम है, क्योंकि ईरान के साथ किसी भी सूरत में हमें एक दुश्मनी मोल नहीं लेनी है, क्योंकि ईरान के साथ दुश्मनी चीन और पाकिस्तान को तो बल देगी ही, साथ में ही मिडिल ईस्ट में भारत को एक मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए भारत के डिफेंस मिनिस्टर यहाँ गए हैं। हाल ही में तेहरान ने एक धमकी भी दी थी कि हम ऑयल टैंकर अपने जो स्टेट से गुजरते हैं उनको भी हम कब्जा कर सकते हैं अगर अमेरिका ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाना बंद नहीं किया तो। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ ही ये विजिट के चलते जो ईरान के डिफेंस मिनिस्टर है, ईरान की सेना है, ईरान की सेना भारत के तेल टैंकरों के ऊपर इस तरह के हमले ना करे, इसी के चलते भी ये बातचीत हुई है। हालांकि ऑफिशियल लेवल में जो एक बातें सामने आई है उसमें यही बात सामने आई है कि दोनों ही देश कोऑपरेशन को लेकर और इसी के साथ ही जो एक अफगानिस्तान का मुद्दा है और शांति का मुद्दा है, उस मुद्दे को लेकर आपस में बातचीत उन्होंने की है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है इंडिया के राफेल से। भारत का राफेल आ चुका है, इसी के चलते जो पाकिस्तान है J-10 फाइटर जेट खरीदना चाह रहा है चाइना से। जी हाँ दोस्तों, JF-17 तो चाइना और पाकिस्तान मिलकर बना रहे हैं, लेकिन J-10 जो फाइटर जेट है वो अब राफेल के मुकाबला करने के लिए चीन की सेना से पाकिस्तान लेने जा रहा है। और कितने की संख्या में लेगा? 30 J-10 फाइटर जेट लेने की डील हो रही है। देखना होगा कि आखिरकार चाइना कितने रुपयों में ये डील करता है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो पुतिन सरकार पर नरम ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, रूस में विपक्षी नेता नेवल्नी के साथ जो हुआ उसकी निंदा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास पुतिन के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। बहुत ही अच्छी बात कही है, लेकिन फिर भी जो मीडिया है, अमेरिका की मीडिया, वो सोच रही है कि रशिया के राष्ट्रपति के साथ आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए हैं। लेकिन आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में राय लिखिएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। सुशांत की मौत का मामले में एक बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया से 6 घंटे सवाल किए। कल सुबह 10:30 बजे फिर से बुलाया है। जी हाँ दोस्तों, आज यानी कि आज 10:30 बजे बुलाया गया है। इसी के साथ ही जो ड्रग पेडलर था केजान से पूछताछ के बाद कई और जगहों पर छापेमारी भी की गई है और ड्रग्स की एक बहुत बड़ी खेप भी एनसीबी ने आज बरामद की है। और इससे आप समझ सकते हैं कि आखिरकार कितना बड़ा धंधा चल रहा था।
लेकिन रिया चक्रवर्ती भी अब इस जाल में फंसती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन उनका भाई भी अभी गिरफ्तार हुआ है, तो वो भी, उनके ऊपर भी अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो कोरोना देश में, बेंगलुरु में 27 साल की महिला को दूसरी बार कोरोना हुआ। राज्य में इस तरह का यह पहला केस। अब तक 41.60 लाख केस सामने आ चुके हैं। दोस्तों, ये जो फोटो देख रहे हैं ये नई दिल्ली के मेट्रो यार्ड की हैं। सोमवार से राज्य में मेट्रो ट्रेनें चलने लगेंगी, यानी कि आज मेट्रो ट्रेनें चल रही हैं। इसके पहले सभी मेट्रो ट्रेनों को सैनिटाइज कराया गया है। दिल्ली में अब तक 2 लाख के करीब केस पहले से ही आ चुके हैं। जर्मनी ने भारत को 130 करोड़ से ज़्यादा की आर्थिक मदद दे दी है। 3.30 लाख टेस्टिंग किट देने को भी कहा गया है। देश में अब तक 70,802 मरीजों की मौत हो चुकी है। 8.67 लाख लोगों का इलाज चल रहा है। ठीक होने वालों का आंकड़ा 32 लाख के पार हो चुका है। 24 घंटे के अंदर आंध्र प्रदेश में 10,794 मामले सामने आए हैं। वहीं दोस्तों, विराम देते हैं आज की इन सबसे बड़ी खबरों को। उम्मीद है आपको आज एक बेहतरीन जानकारी मिली होगी। वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था।